धन्य है वे स्थान जहाँ संत महात्मा स्वयं आकर आशीष बरसाते हैं, क्योंकि ऐसा सौभाग्य यूं ही नहीं मिलता। यह अनंत जन्मों के संचित पुण्यों का उदय होता है। ऐसा ही अद्वितीय सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराष्ट्र प्रांत के श्री रामपुर वासियों को। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 23 फरवरी 2026 को श्री रामपुर स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में न केवल स्थानीय बल्कि दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने सहभागिता करते हुए पुण्यार्जन किया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य गुरुवर के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे भक्तों ने उत्साह और उमंग के साथ झूमते थिरकते हुए मंगल गीतों एवं जय घोष के माध्यम से किया। मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार। जिनेंद्र दर्शन पावन यात्रा, जिनेंद्र दर्शन पावन यात्रा, निकली भव्य पार। मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार। भव्य सत्संग मुनि निकले हैं आज नगर की राहों में, आज नगर। पूर्ण प्रभाव से ओतप्रोत वातावरण में पूज्य गुरुवर सत्संग मंगल विहार करते हुए जब नगर में पधारे, तब प्रतीक्षारत श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर की भव्य अगवानी की। पड़ी है सारी नगरी मुनि की पावन छाँव में, मुनि की पावन छाँव में। आपके पावन दर्शन कर मुनि, आपके पावन दर्शन कर मुनि, स्वप्न हुए साकार। मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार। सारे नगर में खुशियाँ छाई, भक्त सभी हर्षाते हैं, भक्त सभी हर्षाते हैं। पावन यात्रा में हो ज्यों-ज्यों पूज्य गुरुवर के चरण नगर की पावन भूमि पर पड़ रहे थे, त्यों-त्यों संपूर्ण नगर में मानो एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा था। इस विहार के दौरान बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य हाथों में धर्म ध्वजा लिए झूमते थिरकते एवं घोड़ों पर सवार जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर सत्संग का श्री रामपुर में भव्य एवं हर्षोल्लासपूर्ण स्वागत किया। फूले नहीं समाते हैं, फूले नहीं समाते हैं। बिछे राह में रज बन कर सब, बिछे राह में रज बन कर सब, करने स्वयं उद्धार। मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार। विहार करने के बाद मंदिर जी पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का बड़ी ही भव्यता के साथ पाद प्रक्षालन कर उनका भव्य मंगल प्रवेश कराया।
पाद प्रक्षालन के उपरांत विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। दीप प्रज्वलन के बाद श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति संगीत एवं पूज्य गुरुवर के जीवन परिचय की प्रस्तुति के माध्यम से उनके प्रति अपनी भावनाएं प्रकट की। होते तो इस जहां में बहुत संत है, पर हर संत पुष्पदन सागर जैसा नहीं होता, हर संत पुष्पदन सागर जैसा नहीं होता। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, कैसे चुकाऊं मैं मोल। लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। विद्यालय है मंदिर मेरा, गुरु मेरे भगवान है। हमारे हृदय में नित उनके लिए सम्मान है। ऐसे गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगले क्रम में पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया, साथ ही अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तन्नय वे दिवय चंद प्रभु भगवान के मोक्ष कल्याण के दिन मंगल प्रवेश की उत्साह आराधना निमित्तार्थ परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव पुष्प तंत्र सागर जी चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्घ्य फल प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामति। अर्घ्य समर्पण के उपरांत कार्यक्रम में पधारे गणमान्य जनों ने पूज्य गुरुवर के आगामी पंचकल्याणक महोत्सव की पत्रिका का भव्य विमोचन किया। इसी क्रम में अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यहाँ की समाज से, यहाँ के लोगों से मैं प्रफुल्लित आंतरिक हूँ, ऐसे नहीं। लेकिन एक छोटी सी घटना आपके सामने रखता हूँ। बहुत तेज ठंडी का मौसम था, भयंकर ठंडी चल रही थी और तालाबों में पानी भरा हुआ था भयंकर। गरीब तो जा नहीं सकते थे, कैसे जाते वहाँ पर। अचानक एक बहुत गरीब, उसकी आंख खुली, वो बाहर की तरफ गया। बाहर की तरफ जैसे ही गया तो उसे सरोवर के अंदर एक फूल पूरे सरोवर के अंदर चमक रहा था, जैसे आपके चेहरे चमक रहे हैं आज। हाँ, उतनी ठंड के बीच में वह फूल को तोड़ने के लिए चला गया, तोड़ के लाया तो भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना करता है, हे भगवान, आज मुझे 2 पैसे मिल जाएंगे तो मेरे बच्चों को भोजन मिल जाएगा। आज कई दिन से बच्चे भूखे रखे हैं। उस फूल को लेकर के गदगद है, फूल को देखता है, आश्चर्य में पड़ता है कि ऐसा फूल और ऐसी समाज मुश्किल है। ऐसा फूल और ऐसी समाज बहुत मुश्किल है। निकल गया कि ये 2 पैसे तो मिल जाएंगे। पहले 2 पैसे की कीमत बहुत थी, आज तो आदमी की कीमत नहीं है। बदल गया समय, और समय बदलेगा। तो फूल हाथ में लिए था और सोच रहा था कि आगे निकल जाऊं, बनिया की दुकान है, उसको दे दूंगा तो 2 पैसे आ जाएंगे तो घर में भोजन बन जाएगा। वो फूल सेठ के सामने ले गया। सेठ ने कहा, कितने का देगा? बोले, मालिक, आज का खाना बन जाए उतना ही दे दो। सेठ को गुस्सा आ गया, बोले, मुंह से बोल, कितना दो तुझे?
उसने कहा 2 पैसे। सेठ ने कहा तुझे शर्म नहीं आती? 2 पैसे का है ये फूल। वो बात ही कर रहा था कि उसी समय नगर के सम्राट का पंडित मंत्री वहां से गुजरा। उसने देखा कि ये फूल तो कल्प वृक्ष का लगता है। कहा उससे कितने में देगा? वो डर गया। उसे लगा कि सेठ आज मेरे ऊपर हाथ उठा देगा, 1 पैसे की बोलेगा, मैं 2 बोलूंगा तो हो सकता है कि वो फूल भी छीन ले मेरे हाथों से। पता नहीं हमारी जिंदगी से कौन सी चीज छीन लेता, हमें पता नहीं चलता है। और जब हम अभाव में जीते हैं तो हमारे दिल की धड़कनों में दर्द पैदा होता है। दर्द तो तभी पैदा होता है जब वस्तु के प्रति मोह होता है, और प्रेम तभी होता है जब वस्तु के प्रति मोह नहीं होता, अपने घर के प्रति, जीवन के प्रति क्या होता है? संबंध, समर्पण, परमात्मा के प्रति भक्ति, श्रद्धा। और ये श्रद्धा साधारण नहीं। इस बात को यहीं छोड़ता हूं। वो घबराने लगा तो उसने समझा कि सेठ मुझे मारेगा, तो उसने कहा 1 आने ले ले। फूल की कीमत समझ गया था, तो उसने कहा मैं आपके पांव पड़ता हूँ सेठ, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, कुछ भी नहीं है घर के अंदर, आप मेरी मजाक मत उड़ाओ। वहीं से मंत्री मिल गया। मंत्री ने उस फूल को देखा तो बोला कितने का देगा? चुप। बोले ये तो मंत्री है, मंत्र और मंत्री दोनों से बच के रहना चाहिए। मंत्र से बचोगे तो आप श्रद्धा भक्ति के साथ जियोगे तो वो मंत्र काम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर, और मंत्रियों से बचोगे तो घर में छापे नहीं पड़ेंगे। मंत्र और मंत्री 2 चीजें हमारे सामने खड़ी हैं। उसके आंसू बहने लगे तो सेठ ने कहा 4 आने। वो समझा कि सेठ मेरी मजाक उड़ा रहा है। हम तो सांसारिक प्राणी हैं और हर इंसान एक संसार लेके घूमता है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक संसार छुपा होता है, ये ध्यान रखिएगा। संसार हम ही ने बनाया है और हमसे बना है। क्यों एक व्यक्ति के अंदर संसार? इसलिए संसार है कि उसे घर की देखना है, बाहर की देखना है, दुकान की देखना है, बेटी की देखना है, बेटी की देखना है, रिश्तेदारों की देखना है। इतने काम मुझे करने, कितना संसार लेके चलते हैं और आप लोग नहीं समझते इन चीजों को। तो उसने कहा 4 आने। वो कब गया? बोले बोल जल्दी बोल। उधर से सम्राट आ रहा था। सम्राट को जैसे ही मंत्री ने देखा घबरा गया, वो भी घबरा गया। अब सम्राट है, वो तो छीन के ले जाएगा, क्या करूं? इतने में सम्राट उसके निकट आ गया। मंत्री खड़ा था। तुम यहां कैसे खड़े? हम दूसरों से भी पूछ लेते हैं, भाई साहब आप यहां कैसे खड़े हो? पूछ लिया उससे। ये फूल था इसके लिए सम्राट ने देखा ये फूल मैं लूंगा। अब आप सोचो क्या होगा घर में। घबरा गया, गिर पड़ा सम्राट के चरणों में।
क्षमा करो मुझे महाराज। मंत्री से पूछा, तुम किस लिए ले रहे थे? बोले महावीर स्वामी का क्या समाव शरण आया। आप लोग वहां नहीं थे, हम अकेले थे। इस भव्य मंगल प्रवेश कार्यक्रम की समापन बेला में हर्ष जताते हुए श्रीमती संगीता विलास कासलीवाल जी सहित अन्य महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के प्रति भक्ति भावना प्रकट करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो गुरुदेव ने मुझे एक ही वचन दिया था कि मैं तेरा पिता हूँ, तुझे जब लगे जब पुष्प गिरा जाना। मैं एक दिन के लिए जाती हूँ, ज्यादा नहीं जाती हूँ, पर गुरुदेव इतना वात्सल्य देते हैं कि मैं वो वात्सल्य जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। और गुरुदेव आप यहाँ हैं, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, सबको बहुत बहुत अच्छा लगा। आज समय कम है, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। जयकारा गुरुदेव का। नमस्ते गुरुदेव। जय जिनेंद्र। सब जैन भाइयों को, मेरा नाम प्रशांत नेमीचंद पाटनी, श्रीरामपुर महाराष्ट्र। यहाँ आज पुष्पानंद सागर महाराज जी का भव्य आगमन हुआ श्रीरामपुर धर्मनगरी में। ऐसा वातावरण हुआ जैसे साधु संत आती घरा तोच दिवाली दसरा। आज दिवाली सरी का श्रीरामपुर धर्मनगरी में माहौल था। सबने महाराज जी का बहुत लाभ लिया। आप लोग यहाँ आके दर्शन का लाभ लेवे, यही विनंती है। जय जिनेंद्र। मैं सुमित काला, अध्यक्ष श्रीरामपुर दिगंबर जैन मंदिर। आज हमारे धर्मनगरी में तीर्थ पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर गुरुदेव इनका आगमन हुआ है। गुरुदेव का विहार चल रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें उनका सेवा करने का लाभ मिल रहा है। मैं सभी से विनती करता हूँ कि आप यहाँ पर आके गुरुदेव के दर्शन ले और उनका धर्म लाभ ले। सभी को जय जिनेंद्र। जय बोलो आचार्य पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं श्रीरामपुर से सौ संगीता विलास जी कासलीवाल बोल रही हूँ। मैं आचार्य पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव को अपना पिता मम गुरु मानती हूँ। हाँ, मैं उनको 15 साल से जुड़ी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा वो यहाँ श्रीरामपुर आए और हमारे यहाँ की समाज भी बहुत खुश हुई और आज का स्वागत उनका एकदम बढ़िया हुआ है। आप सब भी उनका दर्शन का लाभ पुष्पगिरी में लेना, श्रीरामपुर में लेना।